आज हम लोग फैक्टर्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि फैक्टर, फिर इसके पहले यही जानना है कि फैक्टर क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। फैक्टर जो है को आप क्या होता है इसको जानने से पहले आप को जानना होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जस्ट मल्टीपल्स जो है वो जो आप टेबल, जब टेबल आप याद करते हैं मल्टीपल टेबल, तो वो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 इज ए मल्टीप्लिकेशन, 2 इज ए मल्टीपल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये आया कहाँ से, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से पैदा हुआ? ये एडिशन से पैदा हुआ, क्योंकि एक नंबर को आप बार बार जोड़ोगे। आपने कहा 3 + 3 + 3 + 3, तो ये हुआ 12। इसी का शॉर्ट फॉर्म बना मल्टीप्लिकेशन। 1 2 3 4, 3 को हमने 4 टाइम्स कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए हो कि ये भी 12 हो गया। इसलिए मल्टीप्लिकेशन is the shortest form of addition. And what is division? Division is a short form of subtraction. इसी में अब 15 है, 15 में -5 किया तो 10 आया, -5 किया तो 5 आया, फिर -5 किया तो 0 हो गया। कितनी बार हमने किया? 1 2 3। तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। और कोशेंट इसका आया, कोशेंट बिकम्स 1 2 3 एंड रिमाइंडर इज 0। यहां से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जन्म हुआ है। अब हम आते हैं कि हम इसको क्यों करना चाहते हैं। क्यों में ये आता है कि क्योंकि आगे चल करके मैथमेटिक्स में बहुत से चीजें आपको करनी है। लगभग हर जगह कुछ न कुछ आएगा, चाहे मैथमेटिक्स पढ़िए या अलजबरा वाला पोर्शन पढ़िए, सब में ये फैक्टर कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे हवा आपके शरीर में यूज होती है, वैसे ही ये फैक्टर भी यूज होता है। तो हम ये HCF LCM में यूज करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में यूज करते हैं, हम इनको डेसिमल में यूज करते हैं, हम इनको मेजरमेंट में यूज करते हैं, और हम इसको स्क्वायर रूट और अदर रूट्स में भी करते हैं। जब मेजरमेंट की बात आती है तो ये मेजरमेंट डिस्टेंस का भी होता है, वेट का भी होता है, कैपेसिटी का होता है यानी वॉल्यूम का होता है, मनी का होता है, और थोड़ा सा डिफरेंट करके टाइम का भी होता है। तो ये हमारा मेजरमेंट का है। तो पहले हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM। पहले तो पढ़ेंगे फैक्टरी, फैक्टर के बाद हम LCM HCF पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डेसिमल पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो ये करीब हमें 15-20 दिन या 1 महीने लग सकता है। तो हमें ये सब पढ़ना है। अब आते हैं हम ये कैसे किया जाए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। क्योंकि यहां तक आप जानते हो, मल्टीपल्स आप जानते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। 2 8 जा 16, 10 5 जा 50, ये सब आपको आता है। अब हमको करना है कि ये फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर इज ए डिवाइजर ऑफ इट्स नंबर गिवन। जो नंबर आपको दिया गया है, फैक्टर उसी का डिवाइजर है। जैसे 10 का फैक्टर 2 भी है,
क्योंकि 2 डिवाइजर है, 5 भी है क्योंकि 5 डिवाइजर है, लेकिन 10 और 10 भी है और 1 भी है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, नहीं लिखते। और जो नंबर है वो अपने से भी डिवाइड होता है, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं, आवश्यकता ना पड़े तो ना लिखें, नहीं तो लिखना पड़ता है तो लिखते हैं। अब जैसे आप कहें 15 या 18 का क्या होगा, तो 18 का 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। ये सारे उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और आप इसको देखिएगा, 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है, और आज में कहीं 18 भी डिवाइड कर रहा है, और 1 तो सबको डिवाइड करता है। इसलिए हम इसको फैक्टर को कैसे करते हैं, अब आ गया क्यों करते हैं। क्यों में हमें ये सब निकालना है वो हमने आपको बता दिया। अब कैसे करते हैं वो हमें जानना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब सारे नंबर्स को हम अगर 3 कैटेगरी हमारे लिए फैक्टर्स में इम्पोर्टेंट है, दैट इज इवन नंबर, all the number which are divisible by 2 is called even number। जैसे 12 है, इट इज इवन नंबर, लेकिन 13 है, इट इज ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड नंबर। तो इवन, अब कैसे इसको हम पता करें, डिवाइड करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो हमने ये कहा कि जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 तो हटा देते हैं, पहले यही से शुरू कर दिया। यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड व्हाट इज द लास्ट डिजिट। कोई नंबर लिखा गया हो 5 3 5 3 7 और 8 0, it is divisible by 2। 5 6 7 9 2, it is divisible by 2 because last is the 2 number। लास्ट का मतलब मेरा है द डिजिट एट द वंस। आप ये भी देखते हो इस जो है वैल्यू में, लोकल वैल्यूज उसकी जो होती हैं, वो अगर 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। और इतने जितने सारे इवन नंबर हैं, जैसे 22 इज डिविजिबल बाय 2, 22 भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद अब आता है कि ये तो हमने पहचान लिया, और सबसे पहले हम 1 से कर लेंगे, 1 लिखेंगे नहीं, नॉट नीड, कोई नीड नहीं है। 1 पहला प्रोसेस हम करेंगे 2 से देखें कि ये नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ये हो रहा है, ये हो रहा, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर बचा उसको अलग नोट कर लिया। अब इसी तरह से देखें कि ये जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 और 5 है, वो सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, सब के सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरी प्रोसेस, जैसे आप देखिए 25 है, इट इज डिविजिबल बाई 5। 55 इज डिविजिबल बाई 5, but 56 is not divisible by 5। 60 is divisible by 5 because 0 is here, तो ये डिविजिबिलिटी है 5 से। तो 2 देखेंगे पहले, 2 से हो रहा है कि नहीं, 2 से हो रहा तो वो लिख ले, फिर देखें 0 आ रहा है कि नहीं, तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो 5 से हो जाएगा। अब 3 से देखना है। हाँ, एक बात और है कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 4 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा। और 8 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो हमें केवल 2 से देखना है। 5
इसके बाद 5 आया, इसके बाद 3 आया। 3 से कौन नंबर डिवाइड होगा? जिसका ऑल डिजिट जैसे आया 6 या 6 भी हटा दें, 7 2 9। अब इन सब नंबरों को हमने जोड़ लिया, 7 प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। 18 इज डिविजिबल बाई 3। अगर आगे चलना चाहें तो 18 में भी आप 1 प्लस 8 कर सकते हो। ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, इससे हमने बनाया है इसको। उसी तरह यहाँ इक्वल नहीं, इसको हमने इसको बनाया। 1 और 8 को जब जोड़ा तो ये 9 हो गया, और 9 इज डिविजिबल बाई 3। यू नो, ऑलरेडी यू नो, 3 के टेबल में जो है 9 पड़ता है। 5 की टेबल में भी 0 और 5 पड़ता है, देख लीजिए। 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, वहाँ 5 था, वहाँ 0 है। तो ये हम इसको पहले पहचान ऐसे करेंगे। और एक नंबर जरूर है, दैट इज 7। वो आपको उसकी टेबल याद करनी पड़ेगी, उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो अब फार्मूला ये बना कि डिविजिबल बाई 2, even number, all the even numbers are divisible by 2. All the even numbers are divisible by 2. All the number which has 0 or 5 at its last digit, it is divisible by 5. Or 0 or 5 at its ones are divisible by 5. And 3, the sum of all the digits. If the sum of the all digit is divisible by 3, then number is itself divisible by 3. वहां अब हमें 6 की कोई जरूरत नहीं है। 6 के डिविजिबिलिटी हम क्यों देखें? क्योंकि 6 तो इवन नंबर भी है, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। जैसे 12 लिया हमने, 12 जो है, देखिए 12 1 प्लस 3, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज डिविजिबल बाई 3, ये सही है। और 12 इज ए इवन नंबर, तो ये भी 2 से है। अब मतलब 6 9 इसके हमें नहीं देखना। अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो इसमें भी अगर हम प्लस कर दें, इसमें भी प्लस कर दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 से भी। कोई सा नंबर ले लीजिए, 4 5 9, 4 5 9। तो हमने इससे कर दिया 4 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। एंड 18 को भी ये डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो ये 6 से पूरा नंबर 4 5 9 भी डिविजिबल हो गया। अगर ये डिविजिबल, यही इसी को हमने कहा 4 5 9 को फिर हम ले गए 4 प्लस 5 प्लस 9 is equal to 18 and it is divisible by 9 also. तो 18 is divisible by 9 also. तो 3 से ही हमारा ज्यादा मकसद है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर पूछे जाएंगे। अब प्राइम नंबर ये है, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे मैं ही पूछता हूँ, आप भी सोचिएगा। इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अब देखिए, इससे देखिए कि 0 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो इन दोनों के बीच में, अच्छा 2 और 3 नहीं, सॉरी, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर। इन दोनों इवन नंबरों के बीच में एक नंबर 3 हमने छोड़ दिया, वही 3 ऑड नंबर है। ठीक है, यानी 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर आता है, और उसी प्रकार 2 ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर आता है, अगर कंटिन्यूअस गिने गए हैं तब। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर कैसे करें।
तो ये आपने इवन, ऑड, प्राइम इस देख लिया। और पहले हम 2 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले देखेंगे इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 या 5 लिखा है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इतना बचा कुछ, तो हमने सारे डिजिट को जोड़ करके देखा कि वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें 2, 3, 5 ही देखना है। और एक हमें याद करना 7। 7 का जैसे 49 है, 7 7 जा 49। अब ये इवन नंबर भी नहीं है, आड नंबर है, लेकिन 4 और 9 जोड़ा तो 13 आया। 13 नॉट डिविजिबल बाई 7, तो ये नहीं होगा। अब हमने 14 ले लिया, तो 1 ये इवन नंबर है और ये आड नंबर है, केवल इवन नंबर है बट नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 का आपको याद है करना होगा। 7 का टेबल याद करिए। और व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, केवल 1 से होता है, केवल अपने से होता, बस। जैसे 13 इज ए प्राइम नंबर, कि कारण 13 ना इवन नहीं है तो 2 से नहीं होगा, और आड में देख लीजिए तो ये आड भी नहीं होगा। तो ये किसी से नहीं डिवाइड होता है, इट इज अ प्राइम नंबर। एंड 15 नहीं होगा क्योंकि 5 3 जा। 18 नहीं होगा, 6 3 जा। और 19 होगा या 17 भी होगा। 17 प्राइम नंबर है। तो ये इसको थोड़ा अपने दिमाग में रख के याद कर लीजिए। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन बहुत नहीं याद करने की जरूरत है, इतना यहां तक तो आप समझ जाएंगे अपने आप। फिर आगे देख लीजिए जो करना हो, डिवाइड करके चेक करके देख लीजिए किससे हो रहा है। तो ये चीजें हमारे फैक्टर में देखनी है। अब आप लोग इतना समझ लें बहुत ध्यान से। और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है लाइफ में आदमी के। और ये मैथमेटिक्स, कम से कम मेरे लिए तो ये मैथमेटिक्स मतलब अमृत है। मैथमेटिक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर जगह है। ये मेडिकल में भी आएगी, और आप मैथ से करो इंजीनियरिंग में आएगी, सब जगह ही आएगी। थोड़ा बहुत आएगी, ये फूड में आएगी तो प्लस आ जाएगी, इतना कुंटल प्लस इतना कुंटल बराबर इतने कुंटल का, सब जगह ये है। तो ये आज मैं इतना करूँगा, कल फैक्टराइजेशन करूँगा। या आज थोड़ा सा चलिए 50 फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन किया तो ऐसे करना है। 6 बनाया, उसके नीचे एक लाइन खींच दिया। 6 देखिए क्या है, इवन नंबर है, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। और 3 तो खुद 3 से हो जाएगा। ये 1 था, यहाँ तक हमें कॉमन लाने हैं, 1 तक ले आना है। ये फैक्टराइजेशन है। अब किसी ने कहा 12 को कैसे करोगे, या 18 को कैसे करोगे। तो 18 जो है, जो इवन नंबर, 2 से कर दिया, 9 आ गया। और 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 आ गया। और 3 3 से डिवाइड होता है तो 1 आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 2, या 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18। अगर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वही नंबर मिल जाएगा फिर से। ठीक है ये। चलिए भाई, थैंक यू, आज इतना ही। बंद करिए वीडियो। क्यों, कहाँ से बंद होगा।